वेलकम बैक नाज़रीन। कराची पैकेज के ऊपर बात हो रही थी कि 1100 अरब रुपए का पैकेज है, कौन उसमें कितना शेयर्स रखेगा। तो ये तमाम बातें हल होती नजर आ रही हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने कहा कि अब सियासत को ख़त्म कर देते हैं, अगर बातें ही करनी है तो फिर काम नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी आड़े हाथों लिया, सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया कि चलें लेट सपोज मान लेते हैं भाई सिंध हुकूमत के 750 अरब रुपए हैं, लेकिन यह भी शिकवा कर दिया कि काम कब शुरू कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, KCR पे बात की जा रही है, K4 पे बात की जा रही है, ग्रीन लाइन पे बात की जा रही है, दीगर मंसूबों के हवाले से बात की जा रही है, ये काम कब शुरू होंगे। तो एक कंफ्यूजन तो दूर हो गई है कि किसने कितने शेयर्स रखने हैं, किसकी कितनी इसमें जो है वो शराकतदारी होगी, लेकिन काम वाकई ये सवाल है, एक ऑब्जेक्शन है इस पर, शहरियों का भी एक जो है वो आम से सवाल है कि ये काम कब शुरू किया जाएगा। ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज है, ये कब हमें कराची की सड़कें जो है वो साफ नजर आएंगी, कब नाले साफ नजर आएंगे, कब हमें जो है वो कचरा उठता नजर आएगा, या फिर आम लफ्जों में कहूं कब सियासत खत्म होती नजर आएगी। इसी पर बात करेंगे। PTI की जानिब से MP हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहजाद कुरैशी साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहजाद साहब ये बताइएगा कि ठीक है, असद उमर साहब ने मान लिया कि भाई सिंध हुकूमत की फंडिंग ज्यादा ही है, ऐसा ही है? तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उनके बयान का मतलब ये, चलो मान लिया, हाँ तुम्हारे 700 हैं, 800 हैं, 900 हैं, पूरा तुम्हारा है, ठीक है, काम तो करो, काम तो स्टार्ट करो, काम तो आओ। लोग पूछ रहे हैं काम कहां पर है, कौन करेगा काम। लोग अब काम करने वालों को मानेंगे। जो लोग काम नहीं कर रहे, हाँ, और जो लोग काम नहीं कर रहे, चाहे वो PTI वाले क्यों ना हो, हाँ, आवाम उनको झूठे मारेगी। मतलब उन्होंने बेसिकली आसान अल्फाजों में बता दिया, हाँ, कि काम करो, अब बातें करना छोड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ो। 13 साल से हम सुन रहे हैं, वो ड्रामेबाजी अब बंद करो, अमली तौर पर फील्ड पे आके काम करो। शहजाद भाई ये मुझे बताएं कि ठीक है, अब मान लिया कि चले 750 अरब रुपए तुम्हारे, तो इतनी बहस क्यों हो रही थी? 2-3 दिन से मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। मुर्तजा वाब साहब कहते थे कि हम ये काम करेंगे, फिर वहां से प्रेस ब्रीफिंग आती थी वफाकी हुकूमत की जानिब से कि हमारा फंड ज्यादा है। ये इस चक्कर में पड़े क्यों जब ये आखिर सरेंडर ही करना था दोनों ने? नहीं, पहले मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, आप बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मान लिया जाओ, ये ऐसा है कि आप मुझे बोले शहजाद साहब रात है, मैं आपको बोलूं दिन है, और हाँ, उसमें आवाम का नुकसान है। मैं कह रहा हूं भाई चलो दिन ही सही है, हाँ, काम तो स्टार्ट करो, मतलब काम तो स्टार्ट करो। उन्होंने आपको एक और चीज इनके वीडियो पैगाम में कि उन्होंने लेटर लिख दिया CM को कि आप K4 हमारे हवाले करें, हमने जिम्मेदारी ली, हम इसको मुकम्मल करेंगे। आप जो चीजें हमारी है वो हमें दे दें, हम ठीक करके मतलब मैं जो आपकी बात से समझ रहा हूँ शहजाद भाई के अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, फंडिंग्स वफाक की तरफ से ज्यादा है। कंफ्यूजन देखिए मेरी बात ऐसा ही है, ये तो इसमें तो कोई शक और शुबे की बात ही नहीं है, फंडिंग हमारी ज्यादा है। अच्छा, हम कह रहे हैं हमें पैसे से निकालो, मुझे नहीं करनी है, हमें पॉइंट स्कोरिंग से निकालो। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है ये चीजें करने का, आप आओ अमली काम करो। हाँ नहीं तो ये बात असद उमर साहब भी कह सकते थे कि भाई ठीक है, हम सियासत नहीं करना चाह रहे, लेकिन सिंध हुकूमत की फंडिंग ये है और हमारी फंडिंग ज्यादा है। उन्होंने क्यों 750 अरब रुपए कोट किए? फिर आप मेरी बात को शायद हो सकता है मैं आपको समझा नहीं पा रहा, शायद जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनके पूरे वीडियो पैगाम को सुने, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो भी है, मान लिया आपकी ज्यादा है, चले काम स्टार्ट करें। सर तर्ज को भी तो समझे, कोई किसी को एहसास दिलाने के लिए, शर्म दिलाने के लिए, हाँ भाई मान लिया, तुम मुझसे बेहतर आदमी हो, काम तो स्टार्ट करो। आर यू श्योर? क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें ये भी है कि ये बात कही है कि 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, ये नहीं करेंगे मान लिया। चलो आप वीडियो पैगाम फिर सुन ले, हाँ, उसमें वो यही कह रहे हैं मैं मान लिया आपके ज्यादा है, आपके फुल वीडियो पैगाम सुन ले, यही कह रहे हैं कि हाँ मान लिया, ये नहीं कह रहे कि चलो लेट्स सपोज मान लिया, मान लिया ना, मैं भी कह रहा हूं मान लिया। यहाँ भी सियासत हो रही है मुझे लग रहा है। नहीं यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही, बताया सब ये जा रहा है कि अमली काम की तरफ, प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ जाए। चले आप भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप मुझे फिगर्स कोट करके बता दें कि कितना कितना शेयर है, मामले ही खत्म हो जाए, किस्सा ही खत्म हो जाए ना। सर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ बिलाल साहब, हाँ, कि 62% वफाक है, अच्छा, उसके जरिए है, और 38% सिंध है। लेकिन हम इस बहस से निकलना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई आपका 62 है, काम तो स्टार्ट करें, काम तो स्टार्ट करें। हम तो स्टार्ट कर चुके हैं, हम तो K4 की लेटर लिख दिया CM को
कि आप हमें K4 हमारे हवाले करें, जो जो हमारी जिम्मेदारी हम करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप करें, लेकिन खुदा के वास्ते बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि कराची अब इस पॉइंट स्कोरिंग का सियासत का मुतमल अब नहीं हो सकता, अमली काम नजर आना चाहिए, वरना आवाम ये बात बिल्कुल। अच्छा, इतना कंट्रोवर्शियल ये मामला हो गया, आवाम चीजें करेगी तो उसमें सियासत भी करने की जरूरत नहीं है। आवाम बारिशों के स्पेल में जिस परेशानी का सामना करती रही है, उसके बाद अशद जरूरत थी कि इतना बड़ा पैकेज दिया जाए, उसको अप्रिशिएट भी किया गया, इमरान खान साहब की इस काविश को सराहा भी गया, तमाम जो लीडरान थे वो भी कराची का विजिट करके गए, उसके बाद ये तमाम चीजें एक पेज पर आई। लेकिन ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल इनिशियली हो चुका है, क्या लगता है कि 3 साल की पॉलिसीज कामयाब होंगी फिर? देखिए, इसमें जो कमेटी ने आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स, हाँ, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस की लाइंस हैं, ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें हैं, इससे मेरा ख्याल है एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको ऐसे तरीके से निभाएगा तो ये मसले इतने नहीं होंगे। सियासत में होता है, पॉइंट स्कोरिंग होती है, हर कोई अपना मौका डिफरेंट स्टाइल से पेश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। देखिए, मैं भी आपसे भी इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैंने पूरी वीडियो देखी है, और वीडियो के बाद मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा तंजिया बोलते हैं, लेकिन क्या करें, वो तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, सिंध गवर्नमेंट साहब, सिंध सरकार, साइंस सरकार, आपके सब कुछ आप ही कर रहे हो, करना तो स्टार्ट करो, लग पता जाएगा कौन कर रहा है, फंड कहाँ से आ रहे हैं, कुछ चीज ऐसा तो नहीं है ना मैं अपने घर से फंड दे रहा हूँ तो दूसरे घर को पता नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट के फंड है। अच्छा, ये जो केसीआर का मंसूबा है, इसके लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ये सिंध हुकूमत का ही फिगर है, सिंध हुकूमत नहीं देना है, इसका कर्जा भी सिंध हुकूमत ने अदा करना है, ऐसा ही है? देखें, एक चीज है जी, मैं आपसे कोई गलत बैंक से काम नहीं लूंगा, ना मैं हवा में कोई बात करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली सारे खर्चों के अलावा कोई फंडिंग भी है ना, और पूरे फंडिंग, कुछ फंडिंग के हैं, कुछ सिंध गवर्नमेंट के हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट से पैसा है, प्रॉपर तरीके से है। और ये जो केसीआर का मंसूबा है, ये बहुत सिंपल है, जो वफाक ने जिम्मेदारी ली है वो वफाक मुकम्मल करेगा, जो सिंध ने जिम्मेदारी ली है वो सिंध मुकम्मल करेगा। और रही बात ये इलेक्शन फिगर्स वहीं से आए थे ना, ये शुरू में जब खान साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर 1100 खरब का ऐलान किया, 1100 बिलियन का ऐलान किया, उसके बाद से ये बहस शुरू हुई कि सिंध का कितना है, वो कितना है। मेरा ख्याल है मीडिया को भी थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या है। असल काम ये है कि आप कमेटी से ये पूछे कि आपने पानी के लिए अभी मंसूबा स्टार्ट कर दिया, K4 स्टार्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई, असल इशू यही है, असल इशू ये है। अब देखिए ना, मेरी बात सुनना, मैं ये समझता हूँ कि आप जो असदमंद ने ऑब्वियसली वो तो कमेटी पूछेगी ना, जो कमेटी बनाई है। असल मसला ये है कि दोनों जब एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, आप पूछेंगे, आपका हक बनता है पूछना, आम आवाम का हक बनता है। आप देखिए, पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप एंकर हैं, आप लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आप किसी भी उस कमेटी के मेंबर को बुला के प्रोग्राम में ये पूछ सकते हैं कि कमेटी, हम तो कमेटी से ही पूछेंगे, लेकिन कमेटी ने उन डिपार्टमेंट से, उन लोगों से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे ही सवाल करेंगे ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, असल मसला यहां पर ये जो मैं सवाल भी करना चाह रहा हूं कि जो दोनों हुकूमतें हैं वो एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल मामला हो रहा है। तो सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि अवाम इस वक्त इस कश्मकश में है कि काम होगा कराची के लिए, जो पैकेजेस रखे गए हैं, जो मंसूबे रखे गए हैं, वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी करा रहे हैं आप? सर, आप 3 साल की श्योरिटी ना 3 दिन में मुझसे मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं 3 साल का ही आपको वक्त दे रहा हूँ कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे वो। तुम तो 3 साल का वेट थोड़ी होंगे, इंशाल्लाह होंगे। अगर अंटरलेस, मैं आपको अगेन बता दूं, जो वफाक ने जिम्मेदारी ली है, वो हम इंशाल्लाह वक्त से पहले करेंगे। अल्लाह नहीं, बेस्ट विशेष है आपके लिए, लेकिन मसला ये है कि 3 दिन में जब इतना नहीं, 3 दिन में इतना कंट्रोवर्शियल मामला हो गया। बिलाल, यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ कराची, आपके लिए भी बेनिफिशियरी, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, हम काम करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें। सर, मेरी तो ख्वाहिश यही है, इसीलिए तो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। अब मसला यही था कि 3 दिन में इतना कंट्रोवर्शियल मामला हो जाना, तो ऐसा लग रहा है कि 3 साल तक ये मामला कश्मकश चलती रहेगी। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आज बड़ी प्यारी बात बोली आपने, वीडियो की अच्छी बात, पॉजिटिव बात आपने ही देखी कि चाइना से माशाल्लाह अभी मीटिंग हो रही है, आपको केसीआर का ये भी सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और K4 का असद उमर ने खुद उस वीडियो में बोला है कि मैंने सीएम को लेटर लिख दिया है, और इंशाल्लाह आप हमें टेक ओवर दे दें और इंशाल्लाह हम K4 मुकम्मल कर लें। अच्छा, इन 3-4 मंसूबों के अलावा और बात भी लोगों को बताया ना, पॉजिटिव बात भी लोगों को बताया, अच्छी बात नहीं, इन 3-4 मंसूबों के अलावा और कराची के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स रखे गए? क्योंकि अभी एक मसला और बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो फ्रेंडली नहीं हो रहे मीडिया के साथ।
अब वफाकी हुकूमत ऑब्वियसली फ्रेंडली है, आप लोग जो अपोजिशन में वो फ्रेंडली हैं, तो ये जानना चाहूंगा कि कराची के लिए क्या मंसूबा रखा गया है? 3 तो आपके बड़े पैकेज हो गए, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, और क्या क्या करने जा रहे हैं कराची के लिए? KCR है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, आपका नालों की सफाई वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा सीवरेज का सिस्टम वो है, पानी की मंसूबा है K4, ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें आपके ये ग्रीन ऑरेंज और जितनी भी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ट्रांजिट का, ये पूरा का पूरा ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, आपके इत्तेहादी आपसे थोड़ा सा नाराज हैं एक मामले पर कि बल्दियाती हुकूमतें जाने के बाद ही क्यों पैकेज का ऐलान किया गया? भाई मेयर के हाथ में देते, मेयर से काम कराते, बल्दियाती नुमाइंदगान से काम कराते, तो क्या ट्रस्ट नहीं था, कोई और मामला था, या इंतजार कर रहे थे कि इनका टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद ये पैकेज देंगे? असल इशू क्या है? नहीं ऐसा नहीं है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है, नाराज हैं वो इस बात पर। तो नाराज होना उनका हक है, वो उनका अपना ओपिनियन है, हमारा अपना है, उनका अपना तजज़िया है, हमारा अपना। तो आपके इत्तेहादी हैं सर, मनाना भी तो आपका हक है। सर आप इत्तेहादी, हमारी 8 जमातें और भी हैं, तो अगर हम उनकी सोचों पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना, वो हमारी सोच पर पाबंदी लगा सकते हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब बिल्कुल सर पे आ गई, जो फिर हमसे रहा नहीं गया। हमने बहुत मौके दिए सिर्फ गवर्नमेंट को, हमने उन्हें हर तरह से मौके दिए, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा था कि अब कुछ चारा नहीं है, तो फिर हमें ये सारे के सारे फंड एक्शन और एक कमेटी हमें बनानी चाहिए। चलें शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मामलात जो हैं वो अब संभलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 दिन का मामला जो 3 दिन के अंदर कंट्रोवर्शियल हुआ, 3 साल कैसे चलाएंगे ये मामलात एक दूसरे के साथ, अभी एक बहुत बड़ा ये मसला है। मंसूबे कंप्लीट करने के लिए जहां पर शराकतदारी है वहां पर कुछ ऐसा भी है कि बसें किसी और ने देनी है, रूट किसी और ने बनाना है, तो ये तमाम मामलात कैसे हल होंगे ये वक्त ही बताएगा। अभी तक तो ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा शेयर है, लेकिन अभी तक शेयर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सके हैं कि किसके कितने शेयर्स हैं। बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।